दूसरों का दर्द बांटना। देवरानी जेठानी की इमोशनल कहानी। साधना एक आदर्श बहू थी। साधना सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए हमेशा एक पैर पर खड़ी रहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी ज़रूरतों का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। इसी वजह से उसके ससुराल के लोग भी उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह जल्दी जाग जाना, घर के सारे काम काज करने के बाद एक एक सदस्य के लिए मन पसंदीदा खाना तैयार करना साधना की एक दिनचर्या बन गई थी। अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहने वाली इस आदर्श बहू के अलावा घर की महिलाओं में साधना से छोटी उसकी देवरानी रोली बहुत लापरवाह थी। रोली साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। इस वजह से उसे पढ़ाई के लिए देर रात तक जागना पड़ता था। वह पढ़ लिख कर अपने जीवन में एक साइको थेरापिस्ट के रूप में मुकाम हासिल करना चाहती थी। एक सपोर्टिव भाभी होने के नाते साधना घर के काम में रोली जो कुछ भी करती थी उसे वह स्वीकार कर लेती थी। एक बार सुबह सुबह का वक्त था। साधना की सास सुरेखा ने पूजा पाठ करने के बाद साधना को आवाज़ दी और बोली, साधना चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। अब हम लोग हर सुबह रोली के आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसके बाद साधना किचन में गई और प्लेट में खाना निकालने लगी। तभी एकाएक उसके दिमाग में शादी के शुरुआती दिनों के दौरान होने वाले कष्टों की यादें ताज़ा होने लगीं। साधना उस सुबह को याद कर रही थी जब उसे जागने में थोड़ी देर हो जाती है। उन दिनों उसकी सास चुपचाप ही सही बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। अपने ख्यालों में गुम साधना कई साल बीत जाने के बाद फिर से उन पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई और भी उसकी तरह ऐसी कष्टदायक परिस्थितियों से गुजरे। होश में आने के बाद साधना ने तुरंत रोली को मैसेज टाइप किया, गुड मॉर्निंग। मैसेज का नोटिफिकेशन बजते ही रोली अपने बिस्तर से उठ गई। वह 10 मिनट के भीतर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए पहुंच गई। टेबल पर बैठी सास को देखकर वह अंदर से काफ़ी सहमी हुई थी। सास खाने में व्यस्त थी। जब उसने अपनी नज़रों को उठाया तो देखा कि सामने रोली बैठी हुई थी। उसने बड़ी ही बेरुखी से कहा, साधना को बोलो कि चाय बनाए और मुझे भी एक कप दे। रोली डाइनिंग टेबल से उठी और किचन की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद चाय लेकर आई और टेबल पर रखकर बैठ गई। सास ने कप उठाकर चाय की पहली चुस्की ली। वहीं रोली चुपचाप उन्हें देख रही थी। तभी सास अचानक से बोल पड़ी, इलायची की चाय मुझे बहुत पसंद है। माँ, आज रोली ने चाय बनाई है, वो भी खासकर आपके लिए। उसे मालूम है कि इलायची की चाय आपकी फेवरेट है। किचन के अंदर से साधना बोली। उस वक्त रोली को खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वह अपनी भावनाओं को एक पल भी रोके बिना किचन में गई और साधना को जोर से गले लगा लिया। थैंक यू, अगर आप हेल्प नहीं करती तो मैं चाय नहीं बना पाती। उस वक्त अगर आपने मैसेज नहीं किया होता तो शायद मैं अब तक सो रही होती। इसी बीच रोली ने अपने कंधे पर कुछ थपथपाहट महसूस की। पीछे मुड़कर देखा तो सासू माँ खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान थी। रोली ने आज तक उनके चेहरे पर इस तरह का भाव नहीं देखा था। बड़े ही सख्त स्वभाव की सुरेखा का मन आखिरकार पिघल गया था। सासू माँ को एहसास हो गया कि अगर आपकी भावना आपके मन मस्तिष्क को कष्ट पहुँचा सकती है तो वह कुछ हद तक उसकी भरपाई भी कर सकती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।